ओम शांति। आज बाबा के 27 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं। छिपकर सभा में बैठने वाले पर बहुत दंड पड़ता है, इसलिए सावधान, विकार की कड़ी भूल कभी नहीं हो। बाबा कहते, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं। छिपकर सभा में बैठने वाले पर बहुत दंड पड़ता है, इसलिए सावधान, विकार की कड़ी भूल कभी नहीं हो। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहना है? किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहना है? बाबा कहते, लक्ष्य है कि हमें सपूत बच्चा बन मात पिता के तख्त नशीन बनना है। लक्ष्य है कि हमें सपूत बच्चा बन मात पिता के तख्त नशीन बनना है। हर कदम में फॉलो फादर करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी जिससे कुल कलंकित हो। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी जिससे कुल कलंकित बने। ऐसे सपूत बच्चे अपने को यात्री समझ यात्रा में तत्पर रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे यात्री समझ यात्रा में सदा तत्पर रहते हैं। यात्री कभी भी यात्रा पर पतित नहीं बनते। जब यात्रा पर जाते हैं तो बाबा कहते वो कभी भी पतित नहीं बनते। तो जो सपूत बच्चे हैं वो सदा क्या समझेंगे? यात्री समझ यात्रा पर रहेंगे। अगर कोई विकार के बस होते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं, सत्यानाश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, अगर कोई विकार के बस होते हैं तो चकनाचूर हो जाते, सत्यानाश हो जाते हैं, फिर बहुत दुखी होते हैं। गीत है, बचपन के दिन बुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। यह बच्चों के लिए ही गीत है। मम्मा बाबा कहकर फिर विकार में गया तो ऐसे समझो मर गया। यह मंजिल बड़ी खबरदारी की है। मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और विचित्र हूँ। मेरा भी वास्तव में कोई चित्र नहीं। जब वहाँ हूँ फिर चित्र ले 84 जन्म भोग। अब हम ईश्वरीय गोद की संतान बनता हूँ। ईश्वरीय गोद की संतान निश्चय कर फिर आकर विकारों में गया तो मरा। यह तो समझते हो कि बाप सुख देने वाला भी है तो फिर धर्मराज द्वारा हिसाब भी पूरा लेते हैं। बाप दुख नहीं देते, वह तो सुखदाता है। बाबा कहते, बाप दुख नहीं देते, वह तो सुखदाता है। बाबा कभी दुख देते हैं क्या? लेकिन बाबा ने समझाया, जैसे गवर्नमेंट है तो उनके साथ और क्या है? धर्मराज भी है। बाबा कहते, धर्मराज भी है बाबा ना, अर्थात चीफ
जशिष्ठ बड़ा जज भी है, एक दो को कसम उठवाते हैं ना। यहाँ भगवान खुद कहते हैं कि अगर तुम विकारों में गिर पतित बने और सुनाया नहीं तो 100 गुना दंड पड़ता रहेगा। बाप का बच्चा बनकर फिर अगर छिपकर नरक का द्वार बने और फिर बाबा को समाचार नहीं दिया तो एकदम मर पड़ेंगे। फिर कितना भी पुरुषार्थ करे विजय पा नहीं सकेंगे। बाबा इतला दे रहे हैं, बहुत बच्चे हैं जो छिपाते हैं, विकार में जाना बड़ा पाप है। छिपाया और मरा, ऐसे तो बच्चा न बने तो अच्छा है। कई कई बच्चे पाप कर्म कर लेते हैं, छिपा लेते हैं, बाबा कहते इससे तो बच्चा न बने वो भी अच्छा। बच्चा कोई कपूत होता तो बाप कहते हैं ना यह बच्चा तो मुआ भला। कोई घर में ऐसा बच्चा हो तो कह देते हैं माँ बाप की इससे अच्छा तो मर जाए। बहुत जब ज्यादा दुखी कर लेता है तो आखिर में ये शब्द निकलते हैं ना, तो बाबा भी ऐसे कहते हैं। ऐसे कोई न समझे कि बाबा को थोड़े ही मालूम है यह ब्रह्मा भलबारयामी है, इनको पता नहीं पड़ता, परंतु वह बाबा तो अच्छी रीति जानते हैं। बाप कहते मुझे सुख देना है, सजाएं फिर हर एक को चलन अनुसार ही मिलती है। बाबा सभी को बतलाते हैं, इसमें भी नारियों को बहुत खबरदार रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना। बाबा कहते बहनों को माताओं को कभी भी झूठ नहीं बोलना। बाबा पुरुषों से नारी पर जास्ती रहमदिल रहते हैं, क्योंकि नारी बहुत सताई जाती है। बाबा कहते पुरुषों से बाबा को नारियों पर ज्यादा रहम आता है, क्योंकि नारी बहुत सताई जाती है। बाप आकर माताओं पर कलश रखते हैं तो माताओं पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा क्रोध के लिए इतना नहीं कहते जितना विकार के लिए। वास्तव में कोई भी पतित इस सभा में बैठ नहीं सकता, कहाँ फिर पतितों से मिलना भी पड़ता है। बड़े आदमी जास्ती पतित होते हैं क्योंकि उन्हों के पास पैसा होता है ना, इसलिए माताओं ने पुकारा है कि नगन होने से बचाओ, सब दुखी हैं। माताओं की पुकार सुनकर बाप आते हैं। माताओं को बहुत खबरदार रहना चाहिए। बाबा माताओं की इतनी महिमा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि माताओं को खबरदार रहना है। नाम भी माताओं का है, पुखराज परी, नीलम परी। बाबा सावधान करते हैं कि यहाँ असुर से देवता बनाया जाता है, असुर पतित को कहा जाता। यह सारी पतित दुनिया आसुरी दुनिया है। पति दुनिया में पावन कोई होता ही नहीं। सन्यासियों के लिए भी समझाया है कि वह कोई देवताओं जैसे पावन नहीं है, रहते तो फिर भी पति दुनिया में है और है भी निर्वर्ती मार्ग वाले। सतयुग में तो सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम यहाँ आए हो संपूर्ण पावन बनने, क्योंकि यह संपूर्ण पतित दुनिया है, एक भी पावन नहीं। बाबा कहते एक भी पावन नहीं। त्रेता को भी कहा जाता है 2 कला कम। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में 2 कला कम हो जाती। वास्तव में त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, स्वर्ग तो है ही सतयुग में। तुम बच्चों को तैयारी करनी है सतयुग के लिए। विकार में गिरे तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। मूल बात ही यह है कि पतित नहीं बनना। शिव बाबा तो जानते हैं ना, परंतु एक से कितना पूछते रहेंगे। अपवित्र बन फिर छिपाया तो बहुत बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। ट्रिब्यूनल बैठती है ना, फिर यह बाबा भी बैठेंगे, धर्मराज भी बैठेंगे,
फिर धर्मराज बतलाते हैं कि तुम फलाने समय विकार में गए और सभा में आकर बैठे, बताया नहीं था, अब खाओ सजा। इसलिए बाबा कहते बहुत खबरदार रहना है, कभी भी विकार में जाकर फिर यहाँ बैठ नहीं सकते। ऐसे बहुत सेंटर्स पर आकर बैठते हैं। बाबा जानते हैं अगर कहे न बैठो तो कोई समय फिर असुर भी बन पड़ते हैं, बिघन डालते हैं, ट्रेटर बन पड़ेंगे, हंगामा करने लग पड़ेंगे। इसको कहा जाता पतित राज्य, कांटों की दुनिया, राजा रानी तो है नहीं। यथा बड़े मिनिस्टर तथा प्रजा वह इन बातों को समझेंगे नहीं। सच्चे बाबा के साथ सच्चा होना चाहिए, सच्ची दिल पर साहेब राजी, बुद्धि का ताला खोल देंगे। सच्ची दिल नहीं होगी तो ताला नहीं खोलेंगे, फिर मुरझाते रहेंगे, विघन पड़ते रहेंगे। इसलिए बाबा समझा देते हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, इंद्र परस्त में शैतान आकर छिपकर बैठ जाते थे। यहाँ अथवा सेंटर में तो ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं। देखें क्या है, फिर कन्याओं को देखेंगे, चंचलता करेंगे। बाबा कहते हैं यहाँ कई आकर छिप कर बैठ जाते हैं कि यहाँ देखते हैं क्या है, कैसे हैं। तो बाबा कहते हैं अब बेहद का बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, दुनिया नहीं जानती, भगवान तो खुद ज्ञान का सागर है। वह बैठ समझाते हैं, उस बाप को याद करना है, क्योंकि अब वापिस जाना है। तुम अब याद की यात्रा पर हो। तीर्थ यात्रा पर कभी कोई विकार में नहीं जाते। यह लंबी यात्रा है, जब तक जीते हैं तब तक यात्रा पर है। यात्रा पर चलते चलते विकार में गिरा तो चकनाचूर हो जाएगा। यह ख्याल में रखना है कि हम यात्रा पर है, विकार में नहीं जाना। आजकल दुनिया तो बहुत गंदी है, तीर्थों पर भी पंडे लोग बहुत गंदे होते हैं, बाबा अनुभवी बहुत हैं। तो बाप आकर सबसे जास्ती कन्याओं और माताओं को उठाते हैं। जगत अम्बा शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। बाबा समझाते हैं यह तो ख्याल रखना होता है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखकर और भी करेंगे। अगर बीके में ही विकार, देह अभिमान व लोभ आदि होगा तो सर्विस कर नहीं सकेंगी। बाबा कहते हैं अगर बाबा के बच्चों में हम जैसा कर्म करेंगे तो हमें देख करके और भी करेंगे। तो बाबा कहते हैं अगर बीके में कोई विकार हुआ, देह अभिमान हुआ, वह लोभ आदि होगा तो बाबा कहते वो सेवा क्या करेंगे, नापास हो जाएंगे। जिज्ञासु भी नाराज हो जाते हैं, फिर जिज्ञासु भी नाराज हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी अच्छी होगी तो जरूर अच्छी दुकान चलाएगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं तो महाराजा महारानी बनते हैं। कम सर्विस तो महाराजा महारानी के दास दासियां बन पड़ेंगे। महाराजा महारानी की दास दासियां बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के पास दास दासियां भी होंगे ना, वह तो किंग क्वीन के साथ रहते हैं। यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यात्रा पर हो, यात्रा को भूले शिव बाबा अथवा स्वीट होम को भूले तो माया का थप्पड़ बड़ा जोर से लग जाता। तुमको बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते तुमको क्या करना है, बहुत पुरुषार्थ करना है। विकार से बचकर रहना है। यहाँ कोई भी बात छिप नहीं सकती। शिव बाबा से कुछ भी छिप नहीं सके। सजा तो उनको देनी है ना। कहा जाता है फॉलो फादर मदर। फादर थोड़े ही ऐसे कुछ करेंगे,
बाबा के पास बहुत आते हैं। उनकी बातचीत से ही पता पड़ जाता कि यह पतित हैं, मुश्किल पवित्र रहते होंगे। शक पड़ता है, फिर मुरली में समझाना पड़ता है। माना कई बच्चे बाबा कहते हैं ऐसे हैं तो मुश्किल से पवित्र रहते हैं, इसीलिए तो बाबा को समझाना पड़ता है। बहुत है जो छिपाते हैं, यात्रा पर विकार में जाना बड़ा खराब है। बाबा ने कहा था ना कि तुम यात्री हो, तो जब यात्रा पर जाते हैं तो वो लोग भी पवित्र रहते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी ये रूहानी यात्रा है, तुम विजय माला में पिरो नहीं सकेंगे। चाहते हो कि हम सूर्यवंशी बने तो यात्रा पर चलते कभी भी अपवित्र नहीं बनना। यात्रा पर हूँ यह बच्चे भूलते रहते हैं। कोई तो सारे दिन में 1 घंटा आधा घंटा भी याद नहीं करते। बाबा की याद में रहना बड़ा मुश्किल है। फिर रोयर घराने में भी आकर दास दासी का पद पाते हैं। जो सारे दिन में बिल्कुल याद नहीं करते, वो बाबा कहते रोयल घराने में दास दासी बनेंगे। पुरुषार्थ कर माता पिता के तख्त नशीन बनकर दिखाओ, नहीं तो बाप कहेंगे कपूत बच्चा है तो ठीक रीति से चलते नहीं। तुम ब्राह्मण यात्रा पर हो, अगर कुछ ऐसी चलन चल कुल को कलंक लगाया तो बहुत सजा खाएंगे। अगर कुछ ऐसी चलन चल कुल को कलंक लगाया तो बाबा कहते क्या होगा, बहुत कड़ी सजा खाएंगे। जन्म जन्मांतर तो गर्भ जेल बर्ड्स बने हो ना। इस समय सभी मनुष्य जेल बर्ड्स हैं, घड़ी घड़ी सजा खाते हैं। तुमको तो अभी गर्भ महल में जाना है, तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। भले तुम कहाँ भी बैठे हो, ट्रेन में हो अथवा कहाँ भी तुम यात्रा पर हो, तो याद में रहना है। कहते तो सब हैं कि हम नारायण व लक्ष्मी को भरेंगे, तो ऐसा बनकर दिखाओ। पद न पाया तो बाकी क्या किया। बाबा सावधान कर देते हैं। बाबा के पास आते हो तो बाबा अच्छी रीति हंसाते बहलाते हैं। कोई तो मोह के कीड़े ऐसे हैं जैसे बंदर बंदरियां, मित्र संबंधियों आदि से बुद्धि योग टूटता ही नहीं है। बाबा कहते कई तो ऐसे हैं जो मित्र संबंधियों आदि से बुद्धि योग टूटता ही नहीं है। जो अपवित्र बनते फिर लिखते भी हैं कि बाबा हमने हार खाई, काम के गटर में गिर पड़ा, चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा सावधान करते रहते हैं कि तुम यात्रा पर हो, काम विकार यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत दुखी होंगे। बाप से वैकुंठ का वर्षा लेना है तो ऐसे भूलकर भी अपनी सत्यानाश नहीं कर देना। काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मृत्यु लोक में सब आदि मध्य अंत दुख भोगते रहते हैं। सतयुग को अमर लोक कहा जाता। अमरनाथ शिव बाबा से कथा सुनने से बादशाही मिलती है। बुढ़ियाएं और कन्याएं विकार से बची हुई हैं। विधवाएं भी बहुत भाग्यशाली हैं। पतियों का पति तो शिव बाबा है ना। ईश्वरीय पाठशाला में आकर मुरली सुनेंगे, नई नई बातें सुनेंगे। बेहद का बाप स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनाते हैं, तो फट से पवित्र बनना चाहिए। गुटखा खाते रहेंगे, बाबा कहते कई कई तो गुटखे खाते रहेंगे। विष पीते रहेंगे तो धारणा नहीं होगी। इसमें सोने का बर्तन चाहिए। बाप को निरंकारी बन पतित दुनिया में आना पड़ता है। मुझे सिर्फ बच्चे ही जानते हैं,
उनमें से भी माया कोई कोई को नाक से पकड़कर गिरा देती है, वह रिगार्ड नहीं रखते। अहो भगवान हमको पढ़ाते हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। बाबा कितने साधारण तन में बैठा है। तुम बच्चों को भी निरहंकारी बनना है, वह है ही निराकार। देहंकार उनको हो न सके। तुम भी निरहंकारी बनो। आप मरे, मर गई दुनिया। बाबा कहते आप मरे तो मर गई दुनिया। हमको अब बाबा के पास जाना है। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है? इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है? तो अपने से ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे, तब खुशी का पारा चढ़ेगा और सदैव प्रफुल्लित रहेंगे। बाबा कहते सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। हम बाबा के साथ यात्रा पर हैं। बाबा लेने के लिए आया है। ऐसा न हो माया कहीं कान काट दे। बाबा कहते ऐसा न हो कि माया कहीं कान काट दें, फिर सुनते हुए भी धारणा नहीं होगी, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। बहुतों को दान करेंगे तो बाबा कहते बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान मार्ग में सबसे बहुत मीठा रहना है, लून पानी नहीं बनना। बाबा कहते ज्ञान मार्ग में क्या करना है? बहुत मीठा होकर रहना है, लून पानी नहीं बनना। विकारी संबंध से और दैवी संबंध से तोड़ निभाना है। दोनों तरफ से स्नेही बनना है। दोनों तरफ से स्नेही बनना है। बाप भी अपने सपूत बच्चों को देख खुश होते हैं। बाबा भी अपने सपूत बच्चों को देख करके खुश होते हैं। अच्छा मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर धारणा के लिए बाबा ने बताया अभी हम यात्रा पर हैं। पहला पॉइंट है अभी हम यात्रा पर हैं, इसलिए बहुत संभल कर चलना है। इसलिए बहुत संभल कर चलना है। पवित्र जरूर रहना है। पवित्र जरूर रहना है। दूसरा बाप समान निरहंकारी बनना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। हमको बाबा पास जाना है, इसलिए सबसे ममता निकाल देना है। हमको बाबा पास जाना है, इसलिए सबसे ममता निकाल देना है। अपने आप से बातें कर प्रफुल्लित रहना है। अपने आप से बातें कर प्रफुल्लित रहना है। वरदान कराने वाला करा रहा है।
कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भव। कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भव। तो बाबा ने कहा चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बनकर हर कर्म करते चलो तो बेपरवाह बादशाह रहेंगे। इस स्मृति द्वारा निमित्त बनकर हर कर्म करते चलो तो बेपरवाह बादशाह रहेंगे। मैं कर रहा हूँ यह बहान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते। मैं कर रहा हूँ यह भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते। लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ यह स्मृति बेफिक्र व निश्चिंत जीवन का अनुभव कराती है। बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ यह स्मृति बेफिक्र व निश्चिंत जीवन का अनुभव कराती है। कल क्या होगा? बाबा कहते उसकी भी चिंता नहीं। कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। उन्हें यह निश्चय रहता कि जो हो रहा है वह अच्छा और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है। क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है। स्लोगन: अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। बाबा कहते कि तुम्हारे से सुख शांति के वाइब्रेशन झलकने चाहिए। अनुभूति होगी, बाबा कहते तभी क्या बन जाएंगे? सच्चे सच्चे सेवाधारी। अच्छा, ओम शांति।